तो भाई आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। और मैं उतर चुका था स्टेडियम और मैं सोलो में थोड़ा रैंक पुश कर रहा था। और भाई आप लोग एक और बंदा उतरते हुए दिख गया होगा। और भाई मैं सीधे नीचे उतरता हूँ। मेरे को लगता है कि भाई वो ऊपर होगा, नहीं ऊपर नहीं होता, वो भी नीचे ही होता है। और भाई मेरे हाथ लगती है M16 और भाई उसके हाथ में लग जाती है AKM। और भाई बचना मुश्किल होता है, लेकिन देखो और भाई बड़ी मुश्किल के साथ इस बंदे को बजाते हुए, लेकिन भाई इस चीज़ के लिए तो भाई 1 लाख तो बनता है, वो भी बिना वेस्ट हेलमेट के AKM के सामने टिकना भाई सब मतलब बहुत नामुमकिन सा काम ही है। और भाई मतलब इस चीज़ के लिए 1 लाख तो बनता है। और भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और भाई थोड़ा सा हेल्थ लगाया जाए, वरना बॉट भी अगर एक गोली चिपका दिया तो भाई पेटी यहीं बन जाएगी मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ लूट लाट करता हूँ, क्योंकि भाई कुछ लूट लाट तो होती नहीं मेरे पास। तो भाई अब स्टेडियम पूरा अपना है, अपना कब्जा है यहाँ पे। तो भाई लूट लाट करके और मैं निकलता हूँ सामने की तरफ, क्योंकि सामने की तरफ हुआ होता है ड्रॉप। और भाई देखो मतलब क्या ही बंदा कैंपिंग करता है गाड़ी के पीछे। और भाई देख रहे हो मतलब 100 IQ गेम प्ले बना रहा है बंदा। मतलब देख रहे हो मतलब गाड़ी के पीछे कैंपिंग करो और भाई कोई भी बंदा है तो ड्रॉप लूटने और भाई बजा दो उसको। मतलब ऐसे होती है कैंपिंग और ऐसे होती है किल मिलना। तो भाई देखो, और भाई जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ वैसे ही मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। तो भाई देखो कैसे बजाते हैं उसको। और भाई बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस होगी तो भाई उसको इग्नोर करना। और भाई अब देखो कैसे उस बंदे को जाता है। भाई वो मुझे पे शॉट लेना शुरू करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा राइट फ्लैंक करके जाता हूँ और देखो फिर कैसे बजाता हूँ उसको। और भाई इस बंदे को ही बजाते हुए, और यही एडवांटेज होता है 2 AR गन का यूज़ मतलब करना। 2 AR गन का यूज़ करने से यही फ़ायदा होता है कि आप गन स्विच करके आप आराम से मार सकते हो। और भाई उसके पास भी एक SKS और AKM थी शायद, तो भाई बजा दिया उस बंदे को भी। और भाई इस बंदे की पेटी में से कुछ लूट लाट करता हूँ और सीधे कुछ ड्रॉप के पास निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई ड्रॉप तो अभी लूटेड नहीं था। तो भाई गाड़ी भी लेते हैं और गाड़ी के साथ सीधे जाते हैं ड्रॉप के पास। और भाई मुझे इसमें मिल जाती है AWM, जो कि मैं उठा तो लेता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय बाद पता है मेरे दिमाग में क्या होता है कि मैं AWM ड्रॉप करके फिर से M416 ले लेता हूँ। और भाई जैसे ही मैं यहाँ से निकलता होता हूँ तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है। और भाई देखो फिर कैसे इस बंदे को ही बजाते हैं। और भाई इस बंदे को बजाते हुए भाई क्राउच एंड शूटिंग का यही फ़ायदा होता है कि भाई बहुत सारी गोलियाँ डज कर जाती हैं आपके मतलब शरीर से डज कर जाती हैं और हेड पे कम बुलेट्स लगती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई क्लोज एंड फाइट में अगर आप सीधे क्राउचिंग ही रहो तो शायद आपको बुलेट्स ज़्यादा लगें हेड पे, क्योंकि वो समझ जाता है कि आप क्राउच ही रहोगे इसलिए। और भाई यहाँ पे मेरे दिमाग पता नहीं क्या आता है कि मैं ये AWM छोड़ के M416 उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं स्नाइपर तो हूँ नहीं कि स्नाइपिंग अच्छा कर पाऊँ। और फिर आगे देखो, आगे मैं जाता हूँ और भाई मेरे को एक बॉट मिल जाता है। और भाई बॉट से पहली बार मुझे इतना डर लगा है, देखो क्या होता है। मेरे को लगता है कि भाई कोई बंदा है बॉट फायर दे के बुला रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और भाई चारों तरफ देखता हूँ कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो देखो कैसे बजाते हैं बॉट को। और भाई चारों तरफ देखने के बाद मुझे बॉट तो कहीं नज़र नहीं आता। और फिर यहाँ पे मिलता है बॉट, और बॉट को बजाते हुए और फिर गाड़ी लेते हैं और निकल लेते हैं आगे की तरफ। जोन की तरफ भी निकलना है और बंदों की तलाश में भी निकलना है। तो भाई चलो देखते हैं, बंदों की खोज में निकल जाते हैं वैसे। और भाई मैं यहाँ पे आगे जा ही रहता हूँ, तभी पीछे से एक होता है बंदा, वो हॉर्न देता है। तो भाई
टीम अप कर रहा था शायद, तो भाई टीम अप करने के लिए तो भाई अब टीम अप हो रहा है तो भाई टीम अप कर लेते हैं हम, लेकिन मेरे साथ लास्ट में धोखा भी होगा। और भाई पता नहीं मतलब मेरी जगह और कोई बंदा होता ना तो इसको बचा दिया जाता वहीं पे गाड़ी के अंदर ही। और पता नहीं यार ये इसका अंदर ऐसा क्या है यार, मतलब देखो अपार्टमेंट में गया, अपार्टमेंट में बस हॉर्न देगा और बंदा उतर के गाड़ी में बैठ जाएगा। मतलब भाई देख रहे हो खौफ, देख रहे हो इसका, ऐसा लग रहा है मतलब पूरी लॉबी को अकेले ये मार सकता है, इतना खौफ है सबके अंदर। और भाई ये भी बंदा आता है और आराम से इसके गाड़ी में बैठ जाता है। और भाई हम लोग गाड़ी में बैठते हैं हम तीनों और फिर निकल लेते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ देखो मतलब क्या ही ये दोनों मिल के मेरा 2 से 3 किल मेरा अकेले यही चोरी करते हैं सब। और देखो कैसे चोरी होता है पहले। भाई देख रहे हो मतलब किल चोरी, मतलब पूरी डैमेज मेरी थी, लेकिन भाई लास्ट में किल वो ले टीम अप वाला लेके चला गया। और भाई यही होता है टीम अप करने से कि किल नहीं मिल पाती है सबको। यहाँ से मेरा किल का सिलसिला भी थोड़ा थम सा जाता है, लेकिन किल बनाने की कोशिश करेंगे हम। और फिर इसको भी ये टीम अप करने के लिए बुलाता है, लेकिन भाई ये टीम अप नहीं करता है और भाई शॉट्स लेने लगता है। तो भाई इनमें इसको यही सब बजा देते हैं, मैं मतलब सिर्फ डैमेज ही दे पाता हूँ। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर आगे की तरफ निकल लेते हैं, क्योंकि भाई अभी बंदे बहुत थे और बंदे बहुत अच्छे भी हैं। और भाई यहाँ पे ये भी बंदा बहुत शॉट लेता है। तो भाई एक तरफ से मैं सोचता हूँ ग्रेनेड करूँ, लेकिन भाई ग्रेनेड करने की सोचता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई कोई टीम अप वाला बंदा ऊपर चला गया। और भाई मैं यहाँ पे एक यूएसजी आ जाती है उसी देर में, तो भाई मैं उस यूएसजी के तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो जाता हूँ। और भाई इसको मैं शॉट्स लेता हूँ, लेकिन भाई कुछ काम का नहीं होता वो शॉट। और भाई इस बंदे को ही पर में मैं हूँ बजाने भाई। के लिए सोचता हूँ, तभी ये भी ऑल पे टीम अप करके जंप करने लगता है। तो भाई हेलो भाई इसको भी टीम छोड़ देते हैं हम लोग और फिर गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकल लेते हेलो हैं भाई जोन की टीम अप। तरफ, क्योंकि जोन छोटा हो चुका था और भाई डैमेज भी बहुत हार्ड मिलने वाला था। और भाई यहाँ पे इन लोगों को पता नहीं क्या होता है कि सब गाड़ी से उतर जाते हैं और अब ड्राइविंग मेरे हाथ में आ जाएगी। अब तुम्हारा भाई देखो क्या ही ड्राइविंग करता है, मतलब आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। अब देखो क्या ही ड्राइविंग होता है तुम्हारे भाई का। भाई हम लोग जोन में ऐसे ही गाड़ी घुमाने लगते हैं और भाई सामने में बंदा दिखता है तो भाई उसको कुचल के ही मार देते हैं हम लोग। आखिर क्या नाम रखा है, चलो कोई बात नहीं। और भाई अब बच गया था सिर्फ लास्ट बंदा, तो लास्ट बंदे को ये टीम अप वाले ही बचा देते हैं। मैं चारों तरफ खोजता हूँ लेकिन नहीं मिलता है। मैं वहाँ पे रीच पे जाता हूँ, रीच पे ही वो रहता है, लेकिन रीच पे वो मिलता ही नहीं है। और उसके बाद फिर ये एक टीम अप वाला बंदा उसको बचा देता है। और फिर अब हम ही 4 लोग बच गए थे। तो थोड़ा सब कोई बोलता है कि पैन फाइट करो, पैन फाइट करो, लेकिन भाई ये जो होता है वही थोड़ा सा क्या बोलते हैं विश्वासघात कर देता है। और भाई देखो क्या विश्वासघात होता है मेरे साथ। और भाई साहब मतलब देख रहे हो टीम अप का नतीजा, मतलब कुचल के भाग गया साला। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता दूसरी गेम प्ले में, और दूसरे गेम प्ले में मैं उतरता हूँ फैक्ट्री, और फैक्ट्री में मेरे साथ एक और बंदा उतरता है। तो भाई उसको भी तब बजाया जाए कैसे भी करके। और भाई देखो मतलब 45 डिग्री पे देख रहे हो ग्लिच मेरा, मतलब यार बग और ग्लिचेस से भरा हुआ है यहाँ पे। मतलब 45 डिग्री पे कभी ऐसे मतलब फ़नी तरीके से कभी नहीं भागता है। और भाई मैं कुछ शॉट्स देता हूँ कि वो दिखाए अपना सिर और क्या मतलब स्पॉट हो जाए, लेकिन भाई स्पॉट होने का नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद मैं सीधे छत पे जाता हूँ और छत पे थोड़ा सा बॉट फायर करता हूँ कि उसी से शायद कुछ तो मतलब कुछ तो हो। तो बॉट फायर करता हूँ और भाई मेरे को दिख जाता है वो बंदा। और भाई देखो मतलब बंदा है कि बॉट है तुम लोग सोच के ना, क्योंकि बॉट कभी जंप नहीं लगाता है और भाई बॉट इसी तरह से नहीं भागता है। तो भाई देखो कैसे बजाते हैं इसको। और भाई इस बंदे को ही बजाते हुए अब मुझे नहीं लगता कि ये बंदा था कि बॉट था, क्योंकि नाम से बॉट लग रहा था और मतलब काम से बंदा लग रहा था। तो पता नहीं मुझे बंदा था कि बॉट था। तो भाई आप लोग तय करके बताना कमेंट में मुझे कि बंदा था कि बॉट था। और उसके बाद भाई रैंक पुशर लॉबी, मतलब ऐसा लगता है मेरा मतलब पबजी में भी लॉकडाउन चल रहा हो, मतलब सब कोई अपने घर में ऐसे छुपा रहता है कि मतलब कोई दिखता ही नहीं है यार। और भाई यहाँ पे कुछ शॉट्स आ रहे थे तो भाई मैं सीधे यहीं पे आता हूँ और भाई इस रेड हाउस में एक बंदा होता है। तो भाई पहले अपन सोचता है कि ये ग्रेनेड है, भाई ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाए। और भाई ग्रेनेड में जैसे ही कुक करता हूँ वैसे ही पीछे से एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी आती है तो भाई मेरी फट के 64 हो जाती है और भाई मैं सीधे घर में भागता हूँ। और भाई वो ग्रेनेड सुन के जंप कर जाता है और भाई मैं सीधे यहाँ पे आता हूँ। भाई देखो बंदे को कैसे बजाते हैं।
और भाई इस बंदे को भी आराम से बजाते हुए और भाई थोड़ा सा हील करूँगा। और उसके बाद देखो, और भाई एक आरपीजी वाला भाई बहुत देर से तंग किया रहता है। एक आरपीजी वाला तंग किया रहता है और एक बग्गी वाला भाई मतलब चारों तरफ घुमाता रहता है यार। बग्गी मतलब इतना हरामीपना होता है ना उसके अंदर यार, देखो मतलब क्या ही होता है। और भाई लास्ट में देखो मतलब कैसे ही मारेंगे सबको। और भाई अभी तक तुम लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और भाई देखो मतलब ये बग्गी वाला मतलब क्या ही परेशान करके रखा था। और सामने वाले स्क्वाड हाउस में भी एक बंदा होता है और भाई तब देखो यार उसको ही बजाना पड़ता है क्योंकि वो भी थोड़ा सा हाई लेवल वाला होता है। तो भाई देखो कैसे बजाते हैं उसको भी। और भाई उस बंदे की भी नज़र मेरे ही ऊपर रहती है। मैं सीधे ब्रोकन वॉल से जैसे ही आता हूँ वो ब्रोकन वॉल, अब देखना ब्रोकन वॉल जैसे ही पार करूँगा वैसे ही भाई शॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो भाई मैं थोड़ा जिग जैग आके आराम से बच जाता हूँ। और भाई मैं यहाँ सोचता हूँ ग्रेनेड कुक करके मारो, तभी भाई बंदा जंप कर देता है। और भाई फिर देखो कैसे बजाता हूँ उसको। और भाई इसको भी बजाने के बाद मैं सीधे घर में आता हूँ और भाई एक बैंडेज लगाता हूँ तुरंत, अत्यंत तुरंत बैंडेज लगाया जाएगा। और फिर बंदों की खोज में निकलते हैं। देखो कैसे हो भाई, लास्ट जोन ओपनली बन गया था तो भाई गाड़ी की तो उसमें ज़रूरत थी। और भाई आरपीजी वाला अभी बहुत तंग करने वाला है मुझे, देखो क्या ही तंग करता है आरपीजी वाला। और भाई ठीठता देख रहे हो मेरी, मतलब भाई ओपन में जाके लूट करना, मतलब लूट के नाम पे मतलब सब कुछ है मेरे पास, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन भाई लूट करना है तो करना है। और भाई मुझे यहाँ पे एक शायद पीले कलर की डासिया थी वहाँ पे तो दिखती है और मैं सीधे इस घर में आता हूँ कि देखूँ कहीं बंदा तो नहीं दिख रहा। और भाई बंदा रहता है लेकिन बंदा नहीं रहता है, वो पेटी रहती है बंदे की जो कि यहाँ पे रहती है दरवाजे के पास। और भाई मैं चारों तरफ देखता हूँ तभी मेरे को एक बिजॉन का शॉट्स आता है। तो भाई देखो क्या, उसको मैं शॉट तो लेता हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पाता। और भाई अपनी उतनी औकात नहीं है कि अपन उतना दूर भी 6x के साथ मार सके, क्योंकि भाई अपन जायरो प्लेयर तो है नहीं। और भाई मेरा तो बहुत हिलता है, रिकॉइल बहुत है मेरा सेंसिटिविटी सही करने के बाद भी। और भाई मैं सीधे अपनी सस्ती डाजिया उठाता हूँ और निकल लेता हूँ जून की तरफ। और फिर देखो क्या ही मतलब कमाल होता है यहाँ पे। और अभी बचे हैं सिर्फ 5 बंदे, जिसमें से 4 बंदे को अकेले, 4 बंदे मेरे अलावा। तो भाई उसमें से मैं ही लेके जाऊँगा 3 बंदों को अकेले। और भाई यहाँ पे मुझे ये यूएजी वाला मिलता है तो यूएजी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिंगा रिंगा रोजेस हम लोग खेलते हैं, गोल 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 रानी खेलते हैं। और फिर देखो क्या ही होता है। और फिर मैं सीधे थोड़ा रिंगा रिंगा रोजेस इसके साथ खेलता हूँ और फिर मुझे एक बंदा दिख जाता है जोन में आते हुए। तो भाई इसको मैं छोड़ के सीधे उस बंदे को कुचलने में लग जाता हूँ। और भाई देखो इस बंदे को भी आराम से कुचलते हुए और फिर जोन में निकलता हूँ। और भाई फिर हम लोग रिंगा रिंगा रोजेस फिर से खेलने लग जाते हैं और उसने में ये आरपीजी वाला भी तंग करता है। और भाई ये लास्ट टाइम रहती है आरपीजी की तो वो यूएजी वाले को उड़ा देता है। और भाई दिख गया होगा तुम लोग को घिली सूट में वो आरपीजी वाला। तो भाई उस आरपीजी वाले को कुछ देर के लिए मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन कुचलने की इसको भी कोशिश करता हूँ लेकिन कुचल नहीं पाता हूँ। और फिर अब लास्ट बंदा, मतलब इसके अलावा एक और बंदा बचा था तो भाई वो इस यहाँ शॉट्स देता है। तो भाई देखो उसको भी कैसे कुचलते हैं। और भाई इसको भी कुचलते हुए, और भाई कुचलने के बाद फिर अब बच गया था लास्ट आरपीजी वाला। तो भाई देखो कैसे मारते हैं इसको भी। और भाई इसको ही मारने के बाद कर लेते हैं विनर विनर मटन डिनर। हालांकि किल्स थोड़े कम थे क्योंकि भाई रैंक पुशर लॉबी है तो किल थोड़े कम ही मिलेंगे, लेकिन चिकन डिनर होती रहेगी तो केडी आराम से मेंटेन होती रहेगी। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।